अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पसंद किया। बिल्कुल इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन 2-4 दिनों में मुझे काफ़ी दोस्तों ने पसंद किया है और 3,500 के करीब मुझे सब्सक्राइब मिले हैं, नए मिले हैं और यकीनन सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे। तो आज उमरकोट में दो मौजू पर बात होगी। एक मौजू ये है कि उमरकोट में पुलिस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से खौफ की फ़ज़ा फिर छाई रही और उसके साथ साथ 4 रोज कबल जो मर्डर हुआ था, खौफनाक और लज्जाखेज वारदात जो मोती चौक उमरकोट में मर्डर हुआ था इस्माइल समेजो के कत्ल के केस में अलादाद समेजो को आज पुलिस ने एक चालान बनाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमरकोट की अदालत में पेश किया, जहां पर 7 दिन की इस्तदा मांगी गई थी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट उमरकोट ने 3 दिन की इस्तदा मंजूर की और पुलिस के हवाले जिस्मानी रिमांड के तौर पर अलादाद को किया। और इस पुलिस टीम की क़यादत कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर बहादुर खासकली, जबकि उनकी टीम में जनैसर बजीर और महमूद पावर भी शामिल हैं। इस्माइल समेजो के कत्ल में अलाहाबाद को पुलिस रिमांड दिया गया है और वो पुलिस की कस्टडी में होगा, जहाँ पर तहकीकात होगी। मज़ीद तहकीकात क्या होती है, किस हवाले से होती है, ये कत्ल की वजह जानने के लिए होती है। तो और दो जो नामालूम मुलजिम है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन कत्ल की वजह मैंने पहले भी कल रात भी अर्ज़ किया था कि कत्ल की वजह ये समझ में नहीं आ रही है कि ज़मीन के मामले पर। हालांकि इनके वालिद जमालुद्दीन यहाँ पर जब एहतजाज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि घरेलू तकरार है, घरेलू तकरार है। तो घरेलू तकरार और ज़मीन के तकरार में दिन रात का फ़र्क है, जो कि शक और शुबा हम पहले भी इस मामले पे बोल चुके हैं। और सबसे अहम बात यह कि इस कत्ल के मामले में पटेल दाखिल हो गए हैं। पटेलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, वो काम जो कि हमेशा केस को ख़राब किया जाता है। लेकिन ये लज्जाखेज वारदात, इतनी खौफनाक वारदात हुई थी उमरकोट शहर में, जिसके लिए यकीनन उमरकोट की शहरी सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जो बैनुल मज़ाहिब यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, वो चाहते हैं कि ये मर्डर का जो ओरिजिनल हकीकी वाहिद मुलजिम है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको किसी सूरत में भी भागने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो मशहूर और मारूफ आज़ाद नोहड़ियों कराची के सहाफ़ी, जिनका ताल्लुक भी उमरकोट के सहराई इलाकों से है, उन्होंने जो कल रात वीडियो बयान दिया था, उस बयान के हवाले से मैं पहले ही कहा था कि पटेल इस मामले को ख़राब करने के लिए दाखिल हो गए थे। और आज़ाद नोहड़ियों ने उस हवाले से मुझे ये बताया, उस वीडियो में बताया कि पटेल आ चुके हैं। वो जो मैं पहले ही शक था लेकिन नाम नहीं ले रहा था। दूसरी जो उन्होंने अहम बात की थी, वो बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैन कम्युनिटीज़ रहते हैं। उन कम्युनिटी में किसी एक कम्युनिटी पे जब तक के सबूत ना मिले, कोई प्रूफ ना मिले, तो ये बात मैं नहीं कह सकता और ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकता। साथ साथ में जो दूसरा अहम मौजू बताया, मैंने इनिशियली बोला था कि उमरकोट में खौफ की फिजा थी। सुबह पुलिस के ज़्यादा अटाले थे और पुलिस घूम रही थी, तो यकीनन कोर्ट में पेश किया जाना उसकी वजह से पुलिस ज़्यादा थी। कहीं अलाहाबाद समेजो जो मकतूल इस्माइल के कातिल हैं, उनको पेश किया था, उस वजह से कहीं उन पर कोई अटैक ना हो तो पुलिस आई थी। लेकिन वो पुलिस सारी बाद में बस स्टैंड और प्रेस क्लब और 3 तलवार चौक तक गश्त कर रही थी। तो उसकी वजह बाद में ये समझ में आई कि उमरकोट के 2 बस अड्डे बन चुके हैं। पहले बस स्टैंड पर से ट्रांसपोर्ट जाती रहती थी, लेकिन चूंकि उमरकोट में रश ज़्यादा हो गया था, रेड़े ज़्यादा हो गए थे, जो कि रेड़े गैर कानूनी हैं, वो चलते रहते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं, आवाम को तकलीफ हुई। इसलिए एक और हाजी फैसल नागौरी ने आरटीए से परमिशन ली, अपना बस अड्डा मंजूर कराया। हाजी फैसल नागौरी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले बस का अड्डा उमरकोट में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ब्राउन लाइन कोच के नाम से। तो उस नाम से बस अड्डा चलता था और ये लोग चलाते थे। बाद में हुकूमतें चेंज हुई तो गुलाम मोहम्मद मेहर ने
1999 के दौरान एक आरटीए से परमिशन ली और बस स्टैंड के करीबी जो कॉलोनी है या एक रहायशी कॉलोनी है, रहायशी नहीं सब्जी मंडी है, वहाँ पर बस अड्डे को मुंतकिल किया था, जो कि बढ़ता बढ़ता बस स्टैंड पर तमाम तर बसें उनके ज़ेर असर चलने लगी गुज़िश्ता 15-20 सालों से। तो वो परमिशन जो दी गई थी आरटीए की जानिब से वो टेम्पररी परमिशन थी। तो चूँकि अब फैसल नागौरी नए बस अड्डे की परमिशन लेके आए, उन्होंने नया बस अड्डा खोल भी दिया है, शुरू भी कर दिया है, स्टार्ट भी हो गया है। मेजॉरिटी बस ऑनर्स की जो है वो फैसल नागौरी यानी कि यूके बस स्टैंड के साथ है, लेकिन साथ साथ में हुर कोच का जो अड्डा है वो गुलाम मोहम्मद महर ने और संजर खान उनके बेटे ने, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, उमरकोट कोर्ट में ये केस रिजेक्ट हुआ क्योंकि शहर में बस अड्डा नहीं चाहिए। तो कोर्ट की जानिब से वो फैसला आया कि दरख्वास्त को मुस्तरद की गई। उसके बाद संजर खान महर हाई कोर्ट में यही दरख्वास्त को मॉडिफाई करके ले गए थे, जहाँ पर हाई कोर्ट में ये इस्तदा पेश की गई थी कि और उस हाई कोर्ट के केस में कल से ये रूमर्स थे कि उनको परमिशन मिल गई है कि यूके बस अड्डा अपनी जगह पर, लेकिन हुर कोच अड्डा जो है ना वो रवा दवा होगा, बस स्टैंड से उसकी कोई नहीं चढ़ाइए। सोशल मीडिया की खबरें थी, लेकिन शाम को जब फैसले की कापी आई और डायरी की कॉपी आई तो उसमें मुखालिफ यानी कि यूके बस अड्डे के जो वकील हैं जीशान शाह, उन्होंने बताया कि कोर्ट में जो इस्तदा की गई थी वो सिर्फ ये थी कि पुलिस ने हमें धमकाया, हिरासमेंट की है और आरटीए वाले हमारी एप्लीकेशन को चेक नहीं कर रहे हैं या काफ़ी दिनों से हमने दी हुई है। तो जज साहब ने वहाँ पर आर्डर जारी किया कि आरटीए को फौरी तौर पर इनकी एप्लीकेशन देखें और कानूनी तौर पर उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करें। एसपी को भी तंबी की कि आप किसी तरह भी आम बिजनेसमैन को तो जो है वो हिरासमेंट ना करें। तो एसपी का जवाब ये था कि हम हिरासमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अमन अमान का खौफ था, उसको ख़त्म करने के लिए हमने पुलिस के अटाले मुकर्रर किए थे। आज कल की खबरें हुर कोच के हवाले से जो थी, हुर कोच अड्डे के हवाले से, तो बसें 2-4 बस पुराने बस स्टैंड पे खड़ी होकर मुसाफिरों से लोड होकर निकली, तो उनको खाली करवाया गया कि चालान किया गया कि आपके पास अड्डे की परमिशन नहीं है, अड्डे की परमिशन चूँकि पुरानी हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप नहीं जा सकते। इसी तरह पुलिस ने मुसाफिरों से बस को खाली करवाया। अब ये तमाम तर सूरत हाल उमरकोट की है। बसों के अड्डों के हवाले से बहुत ज़्यादा चपकलिश है, लेकिन उमरकोट की आवाम का यही मुतालबा है कि मजहबी रवादारी का ये खित्ता है और इसमें बैनुल मज़ाहब के लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम तर के बैराज के सब रहते हैं। तो मेहरबानी करके बस के अड्डे के मालिकों से गुजारिश की है कि वो आपस में सेट करके अंडरस्टैंडिंग करके उमरकोट के अमन को ख़राब ना करें और बहाल रखें, यही उनकी इल्तिजा है। और इसी इल्तिजा के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले जो व्हीकल इशू होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।